हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज के वीडियो में हम लोग ड्रीम चिल्ड्रन ए रैवरे जो कि चार्ल्स लैम्ब की काफ़ी फेमस एसे है उसको डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अगर आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है, आपके सिलेबस का है, आपको समझ में आ जाए ना, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो का जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा और वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर चैनल के अबाउट वाले सेक्शन में मिल जाएगा। और अगर इस नोट्स की बात करें तो इसमें हम 5-6 टॉपिक को डिस्कस किए। सबसे पहले इंट्रोडक्शन डिस्कस किए, इंट्रोडक्शन के बाद अबाउट ऑथर, और उसके बाद थीम्स को थोड़ा डिटेल में डिस्कस किए हुए, थीम्स के बाद बैकग्राउंड डिस्कस किया रखिए स्टोरी का, फिर एनालिसिस ऑफ द स्टोरी जिसमें कि हमें स्टोरी क्या है वो बताएंगे, और एंड में कंक्लूजन। तो ये टोटल 6 पॉइंट मेंशन कर रखे हैं। इससे पहले हम चार्ल्स लैम्ब पे एक और वीडियो बना रखे हैं जिसमें कि हम चार्ल्स लैम्ब को एज एन एसेइस्ट डिस्कस कर रखे हैं। तो वो भी अगर नोट्स आपको चाहिए तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन मेंशन कर रखे हैं, तो इंट्रोडक्शन को डिस्कस करते हैं। ड्रीम चिल्ड्रन ए रैवरी इज ए टचिंग एसे। ड्रीम चिल्ड्रन ए रैवरी जो है एक टचिंग एसे है। टचिंग एसे इट मीन जो आपको अंदर तक मतलब होता है ना, जिससे आप इमोशनल कनेक्ट हो पाओ, वैसा ऐसे है। रिटन बाय द इंग्लिश एसेइस्ट चार्ल्स लैम्ब, जिसको कि इंग्लिश एसेइस्ट यानी निबंधकार चार्ल्स लैम्ब के द्वारा लिखा गया है। इट बिलोंग्स टू हिज फेमस एसे एशिया ऑफ इलिया। यह जो है उनके फेमस एसे एशिया ऑफ इलिया से बिलोंग करता है। पब्लिश्ड इन लंदन मैगजीन इन 1823, मतलब एशिया ऑफ इलिया में इसको पहली बार पब्लिश करवाया गया लंदन मैगजीन में 1823 में। एशिया ऑफ इलिया क्या है ये समझते हैं। एशिया ऑफ इलिया इज ए कलेक्शन ऑफ एसे। एशिया ऑफ इलिया जो है एशिया का कलेक्शन है, एक समूह है, रिटन बाय चार्ल्स लैम्ब, जिसको कि चार्ल्स लैम्ब के द्वारा लिखा गया है। मतलब एसे ऑफ इलिया में ना ढेर सारा एसे पब्लिश कर रखे हैं चार्ल्स लैम्ब, जिसमें से एक ड्रीम चिल्ड्रन भी है। द एसे इज ऑल्सो नोन एज ऑटोबायोग्राफिकल वर्क ऑफ चार्ल्स लैम्ब। इस एसे को जो है चार्ल्स लैम्ब का ऑटोबायोग्राफिकल वर्क भी माना जाता है, बिकॉज क्योंकि लैम्ब प्रेजेंट्स द कैरेक्टर एंड इंसिडेंट्स फ्रॉम हिज ओन लाइफ। क्योंकि लैम्ब जो इस एसे में कैरेक्टर्स का यूज करते हैं या फिर जिस इंसिडेंट यानी जिस घटना को दिखाते हैं वो उनके अपनी लाइफ से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। इस वजह से इसको ऑटोबायोग्राफिकल वर्क भी कहा जाता है। जैसे कि आगे हम लिख रखे हैं, द स्केचेज ऑफ हिज ग्रैंड मदर फील्ड। अपनी ग्रैंड मदर फील्ड का जिस तरह से स्केच करते हैं तो वो उनके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है। जैसे कि हिज ब्रदर जॉन लैम्ब के बारे में डिस्कस करते हैं, हिज सिस्टर मैरी लैम्ब के बारे में, हिज ट्रैजिक लव अफेयर्स विथ एन सिमंस। एन सिमंस के साथ जो उनका दुखद लव अफेयर रहता है, मतलब एन सिमंस से उनको नहीं मिल पाती है, तो उसको भी डिस्कस करते हैं। बट लैम्ब इज ऑलवेज प्लेइंग विथ फैक्ट्स एंड फिक्शन। लैम्ब जो है हमेशा जो फैक्ट होता है, जो तथ्य होता है, और जो फिक्शन इट मीन जो कल्पना होता है उसके साथ प्ले करते हैं एंड ट्रांसफॉर्म द रियल इनटू लिटरेरी। और जो रियल इंसिडेंट होता है, रियल कैरेक्टर होता है ना, उसको क्या करते हैं, लिटरेरी में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, मतलब साहित्य में बदल देते हैं, एक तरह से फिक्शन में बदल देते हैं। द एसे इज ए मास्टर पीस ऑफ इमोशनल एक्सप्रेशन। इमोशनल एक्सप्रेशन का मतलब अपने अंदर की फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का काफ़ी उत्तम रचना है। मास्टर पीस इट मीन्स यही हो जाता है, अति उत्तम रचना है। पैथोस एक्सप्रेस करने का, और नॉस्टैल्जिया इट मीन्स उदासी या विषाद एक्सप्रेस करने का। लैम्ब यूजेस द डिवाइस ऑफ ए ड्रीम। लैम्ब जो है ड्रीम को, सपने को एक डिवाइस के रूप में यूज करते हैं टू रिवील हिज इनर मोस्ट फीलिंग एंड डिजायर। अपने अंदर की जो अंदरूनी जो फीलिंग्स होती है ना, भावना होती है, डिजायर इट मीन्स इच्छा होती है, उन दोनों को एक्सप्रेस करने के लिए ड्रीम को एक डिवाइस के रूप में यूज करते हैं। एज वेल एज टू क्रिएट ए कॉन्ट्रास्ट बिटवीन रियलिटी एंड फैंटेसी। तो रियलिटी और फैंटेसी मतलब वास्तविकता और काल्पनिकता जो होती है, दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रास्ट इट मीन्स एक डिफरेंस दिखाने के लिए कि किस तरह से दोनों एक दूसरे से अलग है, उसके लिए भी मतलब ड्रीम का यूज करते हैं। द एसे इज रिटन इन फॉर्म ऑफ रेवरी। एसे को रेवरी के फॉर्म में लिखा गया। इट मीन्स यही हो जाता है कि मतलब सपना के फॉर्म में, ड्रीम के फॉर्म में लिखा गया है, या फिर हम लोग ये बोल सकते हैं मतलब दिन वाला जो सपना होता है ना, तो उस फॉर्म में लिखा गया है। इन विच, जिसमें कि लैम्ब इमेजिन करते हैं ए कन्वर्सेशन विथ हिज टू इमेजिनरी चाइल्ड। मतलब वो बात कर रहे हैं, लैम्ब इस स्टोरी में, इस एसे में इमेजिन करते हैं कि वो 2 इमेजिनरी चाइल्ड मतलब काल्पनिक बच्चों से बात कर रहे हैं। तो उसी को इस एसे में एक्सप्रेस करते हैं, उसी चीज़ को। अब अबाउट द ऑथर, ये इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन हो गया। ऑथर के बारे में डिस्कस करते हैं। चार्ल्स लैम्ब वॉज एन इंग्लिश एसेइस्ट। चार्ल्स लैम्ब जो है इंग्लिश एसेइस्ट थे, पोएट थे, बेस्ट नोन फॉर हिज एशिया ऑफ इलिया, और बेस्ट जाने जाते हैं अपने एशिया ऑफ इलिया के लिए, एंड फॉर द चिल्ड्रंस बुक, और चिल्ड्रंस बुक के लिए जाने जाते हैं, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। ठीक है, ये भी काफ़ी उनका फेमस वर्क है जो कि चिल्ड्रन बुक है। को ऑथर्ड विथ हिज सिस्टर मैरी लैम्ब, जिसको कि वो अपने सिस्टर मैरी लैम्ब के साथ मिलकर लिख रखे हैं, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर।
अलॉन्ग विद सच लिटरेरी ल्यूमिनरीज एज सैमुअल टेलर कॉलरीज, मतलब कुछ लिटरेरी साहित्यिक ल्यूमिनरीज इट मीन्स दिग्गजों के साथ, जैसे कि सैमुअल टेलर कॉलरीज, रॉबर्ट साउथे, विलियम वर्ड्सवर्थ एंड विलियम हैजलिट, लैम्ब वॉज द सेंटर ऑफ लिटरेरी सर्कल इन इंग्लैंड। तो इन सब के साथ एक तो इनको कंपेयर किया जाता है और बोला जाता है इन सब के साथ ही है ना, लैम्ब साहित्यिक सर्कल के एक सेंटर, इट मीन्स केंद्र के रूप में, मुख्य मतलब बोल सकते हैं जिनका अहम रोल हो इंग्लैंड में उस टाइम, तो उस चीज़ के लिए जाने जाते हैं कि मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट थे लैम्ब इन सब के साथ भी। हिज वर्क इज ऑफन एसोसिएटेड विथ रोमांटिक मूवमेंट, उनका वर्क जो है प्राय रोमांटिक मूवमेंट से भी संबंधित होता है। लैम्ब इज नोन फॉर हिज पर्सनल एंड इंट्रोस्पेक्टिव राइटिंग, लैम्ब जो है अपने पर्सनल और इंट्रोस्पेक्टिव राइटिंग, इट मीन्स निजी, इंट्रोस्पेक्टिव इट मीन्स भी वही हो जाता है जिसमें कि सेल्फ एनालाइज करते हैं, खुद का विश्लेषण करते हैं, उसके लिए जाने जाते हैं राइटिंग स्टाइल के लिए। विच वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज ऑन एक्सपीरियंस, जो कि उनके खुद के एक्सपीरियंस से प्रभावित है, ऑफ लॉस एंड ट्रेजेडी, मतलब जिस तरह से वो लाइफ में लॉस और ट्रेजेडी एक्सपीरियंस कर रखे हैं ना, तो उन्हीं से प्रभावित होकर वो पर्सनल और इंट्रोस्पेक्टिव राइटिंग स्टाइल का यूज करते हैं। अब आगे है, ही इज कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेट मास्टर्स ऑफ द इंग्लिश एसे, इंग्लिश एसे के वन ऑफ द मतलब जितने भी मास्टर्स हैं, जितने भी एसेइस्ट हैं, उनमें से सबसे ग्रेटेस्ट के रूप में जाने जाते हैं। एंड इज वाइडली रिगार्डेड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिटरेरी फिगर ऑफ हिज टाइम, और अपने टाइम के सबसे महत्वपूर्ण लिटरेरी फिगर में से जाने जाते थे। अब आगे है बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी, मतलब बैकग्राउंड को हम लोग डिस्कस करेंगे। द बैकग्राउंड ऑफ ड्रीम चिल्ड्रन ए रेवरी लाइज इन लैम्ब्स ऑन लाइफ एक्सपीरियंस, तो बैकग्राउंड जो है इस एसे का वो लैम्ब के खुद के लाइफ एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। ही हैड ए क्लोज रिलेशनशिप विद हिज यंग ब्रदर जॉन, वो बताते हैं कि मतलब रियल लाइफ में, वास्तविक जीवन में उनका जो छोटा भाई था ना जॉन, तो उनके साथ लैम्ब का काफ़ी क्लोज वाला रिलेशनशिप था। वो सफर्ड फ्रॉम मेंटल इलनेस, और उनका छोटे भाई को क्या होता है ना मेंटल इलनेस, इट मीन्स वो मानसिक रूप से थोड़ा बीमार पड़ जाता है। एंड डाइड यंग, और काफ़ी कम उम्र में मर जाता है लैम्ब का भाई। लैम्ब हिमसेल्फ सफर्ड फ्रॉम डिप्रेशन, और लैम्ब यही सब देख के क्या होता है खुद डिप्रेशन में से सफ़र करते हैं। एंड वॉज टू गिव अप हिज ऑन एस्पिरेशन, और अपने एस्पिरेशन यानी अपनी आकांक्षा जो रहती है उनकी, अपनी जो लाइफ से एक्सपेक्टेशन रहती है उन सब पे गिव अप कर देते हैं, उनको छोड़ देते हैं, इन ऑर्डर टू सपोर्ट हिज फैमिली, अपने फैमिली को सपोर्ट करने के चक्कर में, मतलब होता है ना कि अपने सपनों को, अपना सारा कुछ, अपनी सारी इच्छाएं वो सब छोड़ के अपने फैमिली को सपोर्ट करते हैं अपने भाई के डेथ के बाद। ये हो गया बैकग्राउंड। अब हम लोग थीम्स को डिस्कस करेंगे, थीम्स को थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर रखे हैं, तो 2 पेज का होगा ये। द एसे एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ इमेजिनेशन, एसे में इमेजिनेशन के थीम को वर्णन किया गया है। ब्यूटी ऑफ चाइल्डहुड, चाइल्डहुड की सुंदरता दिखाई गई है। मेमोरी, लव एंड लॉस ऑफ लव के बारे में डिस्कस किया गया है। अच्छा, सबसे पहला पॉइंट है द पावर ऑफ इमेजिनेशन। लैम्ब दिखाते हैं हाउ इमेजिनेशन कैन क्रिएट ए वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस एंड फुलफिलमेंट, वो दिखाते हैं कैसे इमेजिनेशन के थ्रू एक हैप्पीनेस वाला और फुलफिलमेंट, मतलब जो भरा पूरा हो वैसा वर्ल्ड वो क्रिएट कर लेते हैं लैम्ब, इमेजिनेशन में ही, कल्पना में ही। ही ऑल्सो सोज, वह ये भी दिखाते हैं कि हाउ इमेजिनेशन कैन बी सोर्स ऑफ पेन, कि इमेजिनेशन कैसे जो होता है एक स्रोत होता है पेन का, दुख का कारण बन जाता है। एंड डिसअपॉइंटमेंट, इट मीन्स निराशा का कारण बन जाता है। व्हेन इट क्लैशेस विथ रियलिटी, जब यह रियलिटी से क्लैश करता है, मतलब रियलिटी से इसका सामना होता है। मतलब इमेजिन हम बहुत अच्छा करनी है लाइफ में, लेकिन जब रियलिटी उसके सामने आती है कि रियलिटी में कुछ और हो रहा है, तो कितना मतलब ज़्यादा पेन होता है, ये भी दिखाए हुए हैं इस ऐसे के थ्रू। अब आगे द ब्यूटी ऑफ चाइल्डहुड, चाइल्डहुड की सुंदरता भी दिखाए गए हैं। लैम्ब पोर्ट्रेज चाइल्डहुड एज द टाइम ऑफ इनोसेंस, लैम्ब जो है चाइल्डहुड को इनोसेंस का टाइम, इट मीन्स मासूमियत का समय के रूप में डिस्क्राइब किए हुए हैं। वंडर इट मीन्स आश्चर्य, या फिर इंसान जो होता है, जो बच्चा होता है, वो अजीब अजीब चीज़ एक्सपीरियंस करता है, बहुत ज़्यादा क्यूरियस होता है, मतलब जिज्ञासा होती है उसके अंदर, तो उसके रूप में एक्सप्रेस किए हुए हैं। एंड जॉय के रूप में, एज वेल एज ए टाइम ऑफ लर्निंग एंड ग्रोथ, तो साथ ही साथ ये दिखाया है किस तरह से चाइल्डहुड जो होता है लर्निंग और ग्रोथ दोनों का पीरियड होता है। ही कॉन्ट्रास्ट हिज ऑन चाइल्डहुड विथ दैट ऑफ हिज ड्रीम चिल्ड्रन, तो वो क्या करते हैं साथ ही साथ कंपेयर करते हैं, कि दिखाते हैं कि कितना अंतर है लैम्ब के खुद के चाइल्डहुड में और एक जो वो बच्चा क्रिएट किए हैं ड्रीम चिल्ड्रन, मतलब जो जिन बच्चों के बारे में बात कर रही है ऐसे में, तो दोनों के बचपन में कितना डिफरेंस है लैम्ब के खुद के चाइल्डहुड के में और उन दोनों बच्चों के चाइल्डहुड में। अब आगे है लॉस, द सेंट्रल थीम ऑफ ड्रीम चिल्ड्रन ए रेवरी इज लॉस, और जो सेंट्रल थीम है, जो मेन थीम है इस एशे का, वो लॉस है। लैम्ब एक्सप्लोर्स द ट्रेजिक लॉस ऑफ हिज ब्रदर जॉन, लैम्ब दिखाते हैं कि किस तरह से वो अपने ब्रदर को जॉन को खो देते हैं। एंड द इम्पैक्ट दैट दिस हैड ऑन हिज लाइफ, और क्या है उनका मतलब इस चीज़ का, इस इंसिडेंट का, कि वो अपने ब्रदर को खो दिया, उनके लाइफ पे क्या प्रभाव पड़ता है, इस एशे के थ्रू ये भी दिखाते हैं। अब आगे द वैल्यू ऑफ मेमोरी, लैम्ब वर्णन करते हैं कि हाउ मेमोरी कैन प्रिजर्व द पास्ट, कैसे मेमोरी के थ्रू, यादों के थ्रू हम लोग पास्ट को प्रिजर्व करके रखते हैं, बचा के रखते हैं। एंड कीप अलाइव द लव्ड वंस हु आर गॉन, और लव्ड वंस जो हमारे प्रिय हैं, जिनकी मृत्यु हो गई है, उनको भी हम यादों के थ्रू मतलब
क्या करते हैं, मेमोरी के थ्रू प्रिजर्व करके रखते हैं, बचा के रखते हैं। ही ऑल्सो क्वेश्चंस द रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ मेमोरी। वह क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न करते हैं रिलायबिलिटी, इट मीन्स विश्वसनीयता के बारे में, एक्यूरेसी इट मीन्स यादें जो होती है कितनी सही होती है उस चीज़ को लेके, उसके एक्यूरेसी को लेके भी क्वेश्चन करते हैं। एज ही एडमिट्स दैट, और साथ ही साथ ये स्वीकार करते हैं, सम ऑफ हिज स्टोरीज की उनकी जो कुछ कहानियां हैं मे नॉट बी ट्रू, वो बिल्कुल मतलब पूरी तरह से ट्रू नहीं है, और मे बी इम्बेलिस्ड। इम्बेलिस्ड इट मीन्स क्या होता है ना, उनको थोड़ा मतलब डेकोरेट किया गया है, होता है ना कहानी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उसमें कुछ इंसिडेंट ऐड कर देना या थोड़ा सा उसको ड्रेसअप कर देना, थोड़ा अच्छा आकर्षण दिखाने के लिए, आकर्षक दिखाने के लिए, तो वो मतलब ये बताते हैं कि वो ऐसा कर रखे हैं। अब आगे है द मीनिंग ऑफ लव। लैम एक्सप्रेसेस हिज लव फॉर हिज फैमिली। इस ऐसे के थ्रू लैम जो है अपना लव एक्सप्रेस करते हैं फैमिली के लिए एंड फ्रेंड्स के लिए, स्पेशली फॉर हिज ब्रदर जॉन एंड हिज बिलवेड एलिश। मतलब अपनी बिलवेड मतलब जैसे वो प्यार करते थे एलिश के लिए, और अपने ब्रदर जॉन के लिए मेनली लव एक्सप्रेस किए हुए हैं। ही ऑल्सो सोच, वह साथ ही यह भी दिखाते हैं हाउ लव कैन बी अनरिक्वाइटेड, कि कैसे जो प्यार होता है ना वो अनरिक्वाइटेड इट मीन्स वन साइडेड होता है, फ्रस्ट्रेटेड होता है और लॉस्ट होता है। मतलब अच्छा नहीं दिखाया भाई, किस तरह से प्यार में पेन होता है वही दिखाया, चाहे किसी भी तरह का प्यार हो। अब आगे एनालिसिस ऑफ द नॉवेल, इस नॉवेल के एनालिसिस के बारे में बात करते हैं। लैम क्रिएट्स टू इमेजिनरी चिल्ड्रन इन द एसे। इस एसे में लैम जो है टू काल्पनिक मतलब दो काल्पनिक बच्चे क्रिएट करते हैं, मतलब होता है कल्पना में कि हमको दो बच्चा है, ऐसा क्रिएट कर लेते हैं लैम। द फर्स्ट इमेजिनरी चाइल्ड, और पहला जो काल्पनिक बच्चा इज एलिश, उसका नाम रहता है एलिश। एलिश कहीं ना कहीं इस नॉवेल में, इस एसे में लैम जो है ना अपने बिलवेड का नाम भी बताए हुए हैं। एलिश उस बच्चे का भी नाम है और बिलवेड का नाम भी एलिश रखे हुए हैं, इस ऐसे में यूज़ किए हुए हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो अपने चाइल्ड एलिश, पहला जो बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं, इमेजिनरी चाइल्ड पहली जो है वो एलिश है, हु इज डिस्क्राइब्ड एज बीइंग 7 years old, जिसको कि दिखाया गया कि वो 7 साल की है। सी इज डिपिक्टेड एज वेरी क्लोज टू हर फादर, उसका वर्णन इस तरह से किया गया है कि दिखाया गया कि वो अपने फादर के काफ़ी क्लोज है, एंड इज इंटरेस्टेड इन हियरिंग स्टोरीज अबाउट हिज चाइल्डहुड, और अपने फादर के चाइल्डहुड के बारे में स्टोरी सुनने में वो काफ़ी इंटरेस्टेड है। लैम व्याख्या करते हैं एज द फेवरेट ऑफ माई इमेजिनरी बीइंग, मतलब लैम जो दो चिल्ड्रन इमेजिन किए थे ना, इमेजिनेशन में लाए थे, उनमें से फेवरेट बताते हैं एलिस को ही लैम अपना। अब है द सेकेंड इमेजिनरी चाइल्ड इज जॉन, और जो दूसरा इमेजिनरी चाइल्ड है वो जॉन है, वो इज डिस्क्राइब्ड एज, जिसको कि डिस्क्राइब किया जाता है एज 10 years old का, एंड मोर लाइवली एंड मिस्चीवस देन हिज सिस्टर, जो कि ज़्यादा मिस्चीवस इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं थोड़ा कुरफाती या शरारती है, अपनी बहन से ज़्यादा है। ही इज डिपिक्टेड एज बीइंग इंटरेस्टेड इन हिज फादर्स ट्रैवल एंड एडवेंचर, उसको भी इस तरह से दिखाया गया कि वो अपने फादर के एडवेंचर्स इट मीन्स मतलब कुछ एडवेंचर जिसमें रहस्य हो, कि अब आगे क्यूरियोसिटी हो, तो वैसे स्टोरी को, अपने फादर के ट्रैवल के स्टोरी को सुनने में काफ़ी इंटरेस्टेड है, इस तरीके से दिखाया गया है जॉन को। जॉन एंड एलिस आस्क टू लैम, जॉन और एलिस जो है लैम से पूछते हैं टू टेल देम अबाउट देयर ग्रेट ग्रैंड मदर मिस फील्ड, मतलब दोनों बच्चे जो इमेजिनरी बच्चे इमेजिनेशन में ही लैम से पूछ रहे हैं कि आप अपने ग्रैंड मदर दादी मिसेस फील्ड के बारे में बताइए, ठीक है। अब आगे है द ग्रेट ग्रैंड मदर मिसेस फील्ड लिव्ड इन वेरी बिग हाउस। ग्रेट ग्रैंड मदर मिसेस फील्ड जो थी वो एक बड़े से घर में रहती थी। द हाउस बिलोंग टू ए रिच नोबलमैन, और वो जो घर था एक बड़े मतलब बहुत बड़े रईस का था। ग्रैंड मदर फील्ड वॉज द कीपर ऑफ द हाउस, ग्रैंड मदर जो थी उस हाउस की कीपर थी, इट मीन्स उस हाउस का देखभाल करती थी। एंड शी लुक्ड द हाउस विथ ग्रेट केयर एज इट वॉज हर ऑन, और वो जो ग्रैंड मदर थी उस हाउस का बड़े अच्छे से ध्यान रखती थी, बिल्कुल ऐसे ध्यान रखती थी कि उनका खुद का घर हो। द 2 infants विच इज हॉन्टेड इन हाउस, 2 छोटे बच्चे जिनको कि जो कि प्रेत बाधित हैं उस घर में, एंड क्रेव्ड इन टू द चिल्ड्रन इन द वुड, और उनको मतलब एक होता है ना क्रिश्चियन लोग में ताबूत जैसे लकड़ी का जो होता है कब्र, उसमें दफना दिया गया था छोटे बच्चों को। बट ए फुलिश रिच पर्सन, लेकिन क्या होता है एक मूर्ख रिच पर्सन, लेटर पुल डाउन द वुडन चिमनी, वहाँ से वुडन चिमनी को हटा देता है, एंड पुट ए चिमनी ऑफ मार्बल, वहाँ पे मार्बल का चिमनी लगवा देता है। एलिस वॉज अनहैप्पी दैट द रिच मैन हैड पुल डाउन द चिमनी पीस। एलिस जो है मतलब जो बेटी है इमेजिनरी चाइल्ड में लड़की है, वो ये देख के ये सुन के काफ़ी उदास होती है, अनहैप्पी हो जाती है, क्योंकि वो जो रिच मैन है वो लकड़ी का चिमनी हटा के मार्बल का चिमनी लगवा दिया। शी लुक्ड अप ब्रेडिंग, वह चिढ़ी भी दिखती है, एंड हर एंगर वॉज हर लाइक हर मदर, और उसका जो एंगर था, गुस्सा था, बिल्कुल उसकी माँ की तरह था। माँ इट मीन्स लैम जो है अपने बिलवेड एन सिमंस की बात कर रहे हैं, जिसका कि इस ऐसे में नाम वो एलिस ही रख रखे हैं। ग्रेट ग्रैंड मदर मिसेस फील्ड वॉज वेरी रिलीजियस, ग्रेट ग्रैंड मदर मिसेस फील्ड जो थी वो काफ़ी ज़्यादा धार्मिक थी। सो सी
डिड नॉट फियर द स्पिरिट्स ऑफ द टू इन्फेंट्स, इस वजह से वो नहीं डरती थी जो दो छोटे बच्चे थे ना, उनके स्पिरिट्स आत्माओं से। सो सी स्लेप्ट अलोन, इस वजह से वो अकेले सोती थी। बट लैम जो है यूज्ड टू स्लीप विथ हिज मेट, लैम अपने मेट के साथ सोते थे। एज ही वॉज नॉट रिलीजियस, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस नहीं थे। ग्रैंड मदर वॉज टॉल एंड अपराइट, ग्रैंड मदर जो है काफ़ी टॉल थी एंड अपराइट मीन्स ईमानदार थी। बट लेटर सी वो सफ़र फ्रॉम ए डिजीज कॉल्ड कैंसर, लेकिन बाद में उनको एक डिजीज इट मीन्स बीमारी कैंसर हो जाती है। वैन द ग्रैंड मदर डाइड, और जब ग्रैंड मदर की मृत्यु होती है, मैनी पीपल इन द नेबरहुड अटेंड हर फ्यूनरल, क्योंकि वो एक अच्छी औरत थी ना, तो बहुत सारे आसपास के लोग ना उनके फ्यूनरल को, दाह संस्कार को अटेंड करते हैं। शी वॉज ऑल्सो ए गुड डांसर, वो एक अच्छी डांसर भी थी। वैन शी वॉज यंग, जब वो यंग थी मतलब कम एज की थी। हियर एलिस मूव्ड हर फीट अनकॉन्शियसली, यहाँ पे जो एलिस है वो अपना पैर जो है अनकॉन्शियसली अचानक से हिलाती है। एज शी टू वॉज इंटरेस्टेड इन डांसिंग, ये दिखाने के लिए कि वह भी जो है डांसिंग में इंटरेस्टेड है। वैन द हाउस कैम टू डीके आफ्टर द डेथ ऑफ मिसेस फील्ड, अब मिसेस फील्ड के डेथ के बाद, क्योंकि मिसेस फील्ड जो है उस घर का देखभाल करती थी, तो मिसेस फील्ड के डेथ होने के बाद वो हाउस भी धीरे धीरे डीके इट मीन्स नष्ट होने लगा। द नोबल मैन कैरिड अवे द ऑर्नामेंट्स ऑफ द हाउस एंड यूज दैम इन न्यू हाउस, तो नोबल मैन इट मीन्स जिसका जो घर रहता है वो वाला, वो क्या करता है ना, उसके सारे ऑर्नामेंट्स इट मीन्स घर को सजाने का जितना भी सामान रहता है उस पुराने घर में, उसका सारा सामान क्या करता है ना, उसको यूज़ कर लेता है अपने नए घर में। द ऑर्नामेंट्स ऑफ द ओल्ड हाउस, और जो पुराने घर का ऑर्नामेंट्स है, डेकोरेशन का सामान है, लुक्ड वेरी ऑकवर्ड इन न्यू हाउस, वो नए घर में बड़ा सा ऑकवर्ड दिखता है, बड़ा अजीब सा दिखता है। थिंग्स लुक ब्यूटीफुल ओनली इफ आर इन हार्मोनी, यहाँ पे लैम जो एक लाइन यूज़ करते हैं कि चीज़ें जब तभी अच्छी दिखती है ना जब वे हारमोनी में हो, सामंजस्य में हो, विद द सराउंडिंग्स इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं अपने आसपास के आधार पर, अपने मतलब सराउंडिंग्स के आधार पर, चारों ओर के आधार पे सामंजस्य में हो। इट मीन्स नए घर में पुराना सामान तो अजीब सा लगेगा ना, इस वजह से यहाँ पे ये लाइन लैम यूज करते हैं। जॉन एंजॉयड द कंपैरिजन, यहाँ पे जो जॉन है वो इस कंपैरिजन को एंजॉय करता है एंड स्माइल्स, और स्माइल देता है एज इफ ही ऑल्सो फेल्ट इट वुड बी वेरी ऑकवर्ड एंडेड, और ये मतलब स्माइल देकर ये दिखाता है कि उसको भी लग रहा है कि ये जो चीज़ें हैं बड़ी ऑकवर्ड दिख रही होगी नए घर में। इन ओल्ड हाउस, पुराने घर में, इन द गार्डन, बगीचे में, देयर वेयर फ्रूट्स, वहाँ पे मतलब फल का भी पेड़ था, जैसे कौन कौन सा, नेक्टिरन्स, पिच, ऑरेंजेस एंड अदर्स, मतलब ढेर सारा फ्रूट का पेड़ था। एलिया जो कि लैम्प है, नेवर प्लग देम, उसको कभी तोड़ते नहीं थे, बट रेदर एंजॉयड लुकिंग एट देम, मतलब लैम्प को ना उन पेड़ में फलों को देखना काफ़ी पसंद था। हियर जॉन डिपोजिटेड ए बंच ऑफ ग्रेप्स अपॉन प्लेट, यहाँ पे जॉन जो है एक ग्रेप्स का गुच्छा जो है लेता है अपने प्लेट में, फॉर ईट द ग्रेप्स, उस ग्रेप्स को खाने के लिए, एंड शेयर विथ हर सिस्टर एलिस, और अपनी सिस्टर एलिस के साथ भी शेयर करता है उस ग्रेप्स को। ऑफ ऑल द ग्रैंड चिल्ड्रन, मतलब सारे ग्रैंड चिल्ड्रन में से, ग्रैंड मदर फील्ड लव्ड जॉन हर अंकल द मोस्ट, ग्रैंड मदर फील्ड जो है ना उनके अंकल, उन बच्चों के अंकल और लैम्ब के भाई जॉन को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। जॉन वॉज लाइवली एंड स्पिरिटेड, फॉन्ड ऑफ राइडिंग, जॉन जो है काफ़ी ज़्यादा फुर्तीला था, उसको राइडिंग करना, हंटिंग इट मीन शिकार करना, और आउटडोर एक्टिविटीज़ और बाहर क्रियाकलाप करना, कोई गतिविधि करना घर से बाहर, वो काफ़ी पसंद था जॉन को। ही यूज टू टेक जेम्स, जिसका कि नाम इस ऐसे में जेम्स रहता है, लैम्ब जो है ना उनका नाम इस ऐसे में जेम्स रहता है, तो ही यूज टू टेक जेम्स अपॉन हिज बैक, वो क्या करते थे, जो जॉन है वो जेम्स को अपने बैक पे ले जाते थे, आउट फॉर आउटिंग, मतलब बाहर के लिए, एज जेम्स वॉज लैम्प फुटेड, जब जेम्स के पैर में चोट लग जाता था, बैक पे इट मीन्स पीठ पे लाद के ले जाते थे जब जेम्स के पैर में चोट लगता था। बट जेम्स डिड नॉट डू इट, लेकिन जेम्स जो है ऐसा नहीं करता था, व्हेन जॉन वॉज लैम्प फुटेड, जब जॉन के पैर में चोट लग जाता था, मतलब जॉन जो है वो हमेशा जेम्स को अपने पीठ पे ले जाता था जब जेम्स के पैर में चोट लगता था, बट जेम्स कभी भी जॉन के साथ ऐसा नहीं किया। ही वॉज सॉरी फॉर इट, जो जेम्स है वो इसके लिए सॉरी भी फील करता है। जॉन डाइट लेटर, और बाद में जॉन की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है, एंड जेम्स मिस्ड हिम वेरी मच, और जेम्स जो है जो खुद लैम्ब है वो उसको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। द चिल्ड्रन बिगेन टू क्राई, यहाँ पे जो बच्चे हैं वो रोना शुरू कर देते हैं। एट द सैड टर्न ऑफ इवेंट्स, की कहानी जो है वो धीरे धीरे दुखद होने लगा था, तो बच्चे जो है इमेजिनरी चाइल्ड है एलिस और जॉन, वो दोनों रोना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे और चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे ना जॉन एक तो इमेजिनरी चाइल्ड भी है, और यहाँ पे जो लैम्ब का भाई है उसके लिए भी जॉन का ही यूज़ किया गया है, तो एक ही नाम से दो आदमी को यूज़ किया गया है, और एलिस भी जॉन की बिलवेड के लिए भी यूज़ किया गया, उस इमेजिनरी चाइल्ड के लिए भी यूज़ किया गया है, तो ये चीज़ दोनों चीज़ याद रखिएगा। दे आस्क्ड हिम नॉट टू कंटिन्यू टू स्टोरी ऑफ अंकल जॉन, वो बोलते हैं बच्चे मतलब लैम्ब को बोलते हैं कि उनको अंकल जॉन का स्टोरी नहीं सुनाए, बट टू टेल देम अबाउट देयर
डेड ग्रैंड मदर, बट वो बोलते हैं क्या मतलब डेड ग्रैंड मदर, जो ग्रैंड मदर मर गई ना मिसेस फील्ड, उन्हीं की स्टोरी कंटिन्यू करते हैं बोलते हैं, क्योंकि बच्चों को ग्रैंड मदर की स्टोरी सुनने में काफ़ी अच्छा लग रहा था, मज़ा आ रहा था। द फादर बिगेन टू टेल, अब जो फादर हैं वो बोलना शुरू करते हैं, देम हाउ हैड कोर्टेड देयर मदर एलिस लैम्स वाइफ फॉर 7 ईयर्स, कि कैसे वो 7 साल तक उसकी माँ को मतलब नहीं होता मनाना एक तरह से या देखभाल करना वो किए 7 साल तक। ही एक्सप्लेन टू देम, वह उनको एक्सप्लेन करते हैं, वर्णन करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, व्हाट क्वाइनेस डिफिकल्टी एंड डिनायल मीन इन एन अनमैरिड लेडी, कि एक अविवाहित जो महिला होती है, एक अनमैरिड जो महिला होती है, उसमें शर्म, कठिनाई और डिनायल इट मीन्स इनकार का क्या मतलब होता है। वैन द फादर लुक्ड एट एलिस, और जब फादर एलिस की तरफ देखते हैं, मतलब इमेजिनरी चाइल्ड में जो गर्ल है उसकी तरफ देखते हैं, सी लुक्ड एट दैट टाइम वेरी मच लाइक हर मदर, वो बिल्कुल अपनी मदर की तरह दिख रही थी। देयर आफ्टर द चिल्ड्रन बिगैन टू ग्रो फेंटर, और उस इंसिडेंट के बाद यहाँ तक कहानी सुनाने के बाद क्या होता है ना, वो जो ड्रीम चिल्ड्रन है ना वो धीरे धीरे फेंटर इट मीन्स धुंधला होने लगते हैं, गायब होने लगते हैं। दे बिगैन टू गो अवे फर्दर एंड फर्दर, मतलब वो लोग दूर जाने लगते हैं, बहुत दूर जाने लगते हैं। टिल द फादर कुड हार्डली सी देम, और अब जो पिता है वो हार्डली मतलब बड़ी मुश्किल से उसको देख पा रहा है, मतलब वो लोग वो मतलब इमेजिनरी चाइल्ड है ना, तो अब इमेजिनेशन में धुंधले होने लगे हैं। वैन लैम्प वोक अप, अब इसी टाइम क्या होता है ना, जब लैम्प उठते हैं, जगते हैं, फाउंड हिमसेल्फ इन एन आर्म चेयर, खुद को एक आर्म चेयर पे पाते हैं। ही हैड फॉलन एट स्लीप, वह सोए हुए थे, एंड ही हैड बीन ड्रीमिंग, और वो सपना देख रहे थे, मतलब ड्रीम देख रहे थे। हम बताएं ए ड्रीम चिल्ड्रन ए रेवरी जो है इस नॉवल का नाम है, तो ये जो लैम्प है ये सारा कुछ इमेजिन करते हैं सपने में ही। जेम्स हैड वेनिस्ड, जो जेम्स था जो कि खुद के लिए नेम यूज किए हुए थे लैम्प, वो भी वेनिस्ड इट मीन्स गायब हो चुका था। ऑन द चेयर वॉज ओनली चार्ल्स लैम्प, और चेयर पे जो बचा हुआ था वो कौन था, सिर्फ चार्ल्स लैम्प बचा हुआ था। ठीक है, तो इस चीज के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अब आखिरी में हम लोग कंक्लूजन देखते हैं। 10 इस प्रकार ड्रीम चिल्ड्रन ए रेवरी इज ए ब्यूटीफुल एंड डीपली मूविंग एसे, मतलब ड्रीम चिल्ड्रन जो है काफी ब्यूटीफुल और डीपली मतलब काफी गहरा मीनिंग है इस एसे का। दैट एक्सप्लोर थीम्स ऑफ लॉस, जो कि हम लोग को व्याख्या करती है, लॉस के थीम्स को दिखाती है, मेमोरी यादों को दिखाती है, एंड द पावर ऑफ द इमेजिनेशन, और इमेजिनेशन की पावर को दिखाती है। लैम यूजेज हिज इमेजिनेशन, लैम जो है अपनी इमेजिनेशन इट मीन्स कल्पना का यूज करते हैं टू ब्लर द लाइन्स बिटवीन रियलिटी एंड फैंटेसी, मतलब रियलिटी इट मीन्स वास्तविकता और फैंटेसी इट मीन्स कल्पना के बीच का लाइन जो होता है ना उसको ब्लर करने के लिए यहाँ पे लैम्प जो है इमेजिनेशन का यूज करते हैं। क्रिएट्स ए वर्ल्ड दैट इज बोथ रियल एंड इमेजिनरी, वह एक ऐसा वर्ल्ड क्रिएट करते हैं जो कि दोनों रहता है, वास्तविक भी रहता है, इमेजिनरी भी रहता है। वास्तविक इसलिए रहता है कहीं ना कहीं वो अपने रियल लाइफ के बारे में बता रहे थे, अपने भाई जो उनका रियल भाई था ना जॉन, अपने बिलवेड के बारे में, तो ये सब रियल था। तो ये क्या कहानी क्या है कि दोनों है, रियल भी है और इमेजिनरी भी है। ही यूजेस हिज इमेजिनरी चाइल्ड, वह अपने इमेजिनरी चाइल्ड मीन्स काल्पनिक बच्चों का यूज करते हैं एज ए वे टू एक्सप्लोर द जॉय एंड सॉरो ऑफ हिज लाइफ, अपने लाइफ के जॉय इट मीन्स खुशी को, सॉरो इट मीन्स दुख को एक्सप्रेस करने के लिए, उसका वर्णन करने के लिए, उसको दिखाने के लिए, खुशी और दुख दोनों को दिखाने के लिए उस इमेजिनरी चाइल्ड का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है नोट्स खत्म होता है। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो चार्ल्स लैम्प है ना उनको ना प्रिंस ऑफ इंग्लिश एशिया कहा जाता है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, हम मेंशन नहीं किए थे। तो प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसे जो हैं वो कौन थे, चार्ल्स लैम्प थे। तो यहाँ पे अब ये हो गया, ये थोड़ा मेन पॉइंट था इसलिए हम इसको बता दिए। तो यहाँ पे जो है अब ये वीडियो खत्म होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आ गया ना, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।